द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं को आज हम प्रथम प्रश्न पत्र पद्य विभाग के प्रथम कवि केशवदास के अंगद रावण संवाद से संबंधित चर्चा को हम पढ़ रहे हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। अंगद ने जब रावण के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया, उससे रावण के अहंकार को कुछ ठेस लगी। तब रावण राजनीति के पैंतरे के अपनाते हुए, उनकी चाल को चलते हुए, उसने साम, दाम, दंड और भेद इन नीतियों को अपनाया और अंगद को यह सलाह दी। नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज तिहारे, आठों आठ दिशा बलि दे, आपुनो पदुले पितु जा लगी मारे। अब यहाँ रावण एक प्रकार से अंगद को प्रलोभन दे रहा है, उसे अपनी चाल में फंसाना चाहता है। अब रावण को यह मालूम हो गया है कि यह बालीपुत्र अंगद सभी का नेता बना है, अर्थात सभी का प्रमुख है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी वीर हैं वे सब उसके अधीन रहते हुए कार्य कर रहे हैं। अब जब अधीन रहते हुए कार्य कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन दल नायक हैं इनके? नील, सुसेन और हनुमान, ये सभी हैं और इसके साथ नल भी है, नील भी है। तो ये क्या हैं? ये सारे के सारे उन कपियों के या वानरों के समूह के दल नायक हैं और ये दल नायक चारों ही दिशाओं में अलग अलग रूप में उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब जब ये नियुक्त किए गए हैं तो यहाँ यह स्पष्ट दे रहा है कि आठों आठ दिशा बलि दे, अर्थात आठों ही दिशाओं में ये सभी दल अपने उपदल के माध्यम से राम की रक्षा के लिए नियुक्त हैं। सुग्रीव भी वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त है और सभी उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपनो पदुले, यहाँ एक प्रलोभन दिया है उसे कि हे अंगद, तू अपना पद स्वयं संभाल। अर्थात क्या पद है इसमें कि जहाँ तेरे पिताजी की हत्या करने वाला हत्यारा अर्थात श्री राम वहाँ पर है और उसे तू क्या कर, पितु जा लागी मारे। और तू एक ही काम कर कि जिसने अपने पिता की हत्या की है तो तू उसका बदला ले ले। अर्थात सभी सेना नायक तेरे साथ रहेंगे तो कोई भी तुझ पर अविश्वास नहीं करेगा और तू इस कार्य को सबसे पहले कर कि जाकर अपने पिता के हत्यारे को समाप्त कर दे। तो से सपूत ही जाई के बलि बाली अपुतनी ही पदवी पगुठारे। अर्थात इस संसार में रहते हुए तू सपूत नहीं कहलाएगा और तेरे पिताजी जो स्वर्गवासी हो गए हैं वो स्वर्ग में भी अपने आप को धिक्कारते हुए समझ रहे हैं, महसूस करते हैं कि मेरा पुत्र ऐसा है कि जिसने मेरे हत्यारे का भी बदला नहीं लिया है। अर्थात मैं बिना पुत्र के होता तो बहुत ही अच्छा रहता, अर्थात पुत्र जन्म होने के बाद भी उसने मेरा बदला नहीं लिया। तो यह एक प्रकार से धिक्कार योग्य बात है। अंगद संग ले मेरो दल, आज ही क्यों न हते पकुमारे। अर्थात हे अंगद, तू एक काम कर, तू यहाँ से मेरे सेना का दल भी तेरे साथ चलने को तैयार होगा, तू ले जा उन्हें और आज ही अपने पिता के हत्यारे का बदला ले ले। अर्थात तू अपने पिता को मारने वाले को मार दे और तू अपने आप को सपूत कहलाने के लिए यह बात साबित कर दे। अर्थात रावण बार बार उसको अपने प्रलोभन में लेना चाहता है और अंत में क्या कहता है? जो सुत अपने बाप को बेरन ले प्रकाश, तासों जीवित ही मर्यो लोग कहे तजी त्रास। अर्थात यदि तू इस जीवन में जिंदा रहता है तो सभी यही कहेंगे कि अपने पिता के हत्यारे का बदला नहीं ले सका है, अर्थात तू अपने कार्य में जीवन में सफल नहीं होगा, क्योंकि पूरे जीवित रहते हुए सभी लोग यही कहेंगे कि इसने अपने पिता के हत्यारे का बदला नहीं लिया है, अतः तू इस त्रास को, इस दुख को भोगता रहेगा
और इस दुख को भोगते रहने के कारण तुझे अब अपने आप को इस जीवन में नरक की तरफ जाना होगा। ऐसी स्थिति में अंगद एक ही शब्द कह रहा है, इनको बिल्कुल न मानिए, कही केशव पल आधु, पावक पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। अर्थात अब अंगद इस बात के लिए तर्क दे रहे हैं कि हे रावण, तो यह बात समझ ले कि मेरे आराध्य अर्थात भगवान श्री राम ने जो कुछ कह दिया मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा। इस बात को मैं किसी भी प्रकार से अलग नहीं लूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से पानी, अग्नि और पवन ये सभी के लिए समान है, अर्थात चाहे वो साधु व्यक्ति हो या असाधु हो, अर्थात दुर्जन व्यक्ति हो, अर्थात केवल मात्र साधु व्यक्ति या सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष उनके अनुरूप ही वह अपनी प्रकृति के रूप में उन्हें स्वीकार करेगा। अर्थात हम तो भगवान श्री राम को ही स्वीकार करेंगे, वही हमारे आराध्य हैं, हम उनसे किसी प्रकार से बदला नहीं ले सकेंगे। धन्यवाद।